तो कहानी की शुरुआत में हमें येजिंग की कुछ स्ट्रगल्स दिखाई जाती हैं, जिसमें वो बताती है कि उसे इस इंडस्ट्री में आने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। तभी सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जिया फेंग येजिंग को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। तभी येजिंग को होश आ जाता है और वो कहते हैं मेरा मेकअप बॉक्स दो। ये सुन के जिया फेंग कहता है तुम बिना मेकअप के भी अच्छी दिखती हो, पर येजिंग उसकी बातें पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और कहती है मेरा मेकअप बॉक्स दो तुम। फिर वो अपना मेकअप बॉक्स लेती है और अपना मेकअप करने लगती है। ये देख के जिया फेंग कहता है हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी मॉडलिंग शो में नहीं जा रहे हैं जो तुम इतना मेकअप कर रही हो। उसकी ऐसी बातें सुन के येजिंग इरिटेट हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जिया फेंग येजिंग को हॉस्पिटल लेके आ जाता है और येजिंग को एडमिट कर लिया जाता है। तभी जिया फेंग के पास एक नर्स आती है और कहती है आप हमारे साथ चलिए, और उसे कुछ पेपर देती है। जिया फेंग उस पूरे पेपर को अच्छे से फिल कर देता है, बट जहाँ पे गार्डियन सिग्नेचर की बारी आती है तो वो वहाँ पे सोचने लगता है कि मैं क्या साइन करूँ। तभी नर्स कहती है आप वहाँ पे एक फ्रेंड की जगह पे सिग्नेचर कर दीजिए। ये चीज़ जिया फेंग को भी अच्छा लगता है और वो वहीं पे सिग्नेचर कर देता है। उसके सिग्नेचर करने के बाद नर्स उससे फॉर्मेलिटी पेपर ले लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है वही मॉडल एक बार में बैठी होती है और कहती है उस येजिंग में ऐसी क्या खास बात है जो मेरे में नहीं है। उसे सारी कंपनी क्यों अप्रोच करती है जबकि वो 3 साल तक गायब भी थी और उसकी वो बहुत ज़्यादा ही बुराई कर रही होती है। वो फालतू चीज़ें बोल ही रही होती है। तभी पीछे से कंपनी की प्रोड्यूसर आ जाती है और उसकी वो सारी बकवास बातें सुन लेती है और वो कहती है तुम मेरे कॉल का आंसर नहीं देती और यहाँ पे बैठ के तुम बुराई कर रही हो। शायद ये तुम्हारा आखिरी मौका हो। अगर इसके बाद मैंने तुम्हें बुराई करते हुए देखा तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से हटा दूँगी। ये सुन के वो मॉडल डर जाती है और वो वहाँ से फिर चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में कि नर्स येजिंग से कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखा करो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा ही चलता रहा तो तुम फिर अपना सब कुछ खो दोगी। तभी नर्स जिया फेंग को देख लेती है और कहती है अब ये बिल्कुल ठीक है, अब इन्हें आप ले जा सकते हैं। और फिर वहाँ से डॉक्टर जाने लगती है। तभी येजिंग जिया फेंग से कहती है क्या तुमने सारी बातें सुन ली। तो जिया फेंग कहता शायद मैंने लगभग सारी बातें सुन ही ली। तभी येजिंग कहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम गए नहीं यहाँ से। तभी जिया फेंग कहता तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकता था। वो ऐसे ही बात करते करते हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। येजिंग कहती है तुम मेरे कार की चाबी दे दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तभी जिया फेंग कहता है देखो इस हॉस्पिटल वालों ने मेरा नंबर लिखा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे पकड़ेंगे ये लोग, इसीलिए ज़्यादा जिद मत करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर येजिंग उसकी बात नहीं मानती है। फिर जिया फेंग कहता है अपनी हालत देखो, तुम ऐसी हालत में कैसे जा सकती हो खुद से ड्राइव करके, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर जिया फेंग कहता है मैं मानता हूँ मुझे सुंदर एलिगेंट लड़कियाँ पसंद है, पर वो लड़की जो अपनी ज़ुबान कैंची जैसी चलाती है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, आगे तुम खुद समझ लो। फिर जिया फेंग कहता है अगर तुम्हें खुद ही जाना था तो तुम्हें हॉस्पिटल में वैसा रिएक्शन देने की क्या ज़रूरत थी, सबको लगता है कि हम दोस्त हैं। तभी येजिंग कहती है उस रिएक्शन का मतलब था तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन के जिया फेंग को काफ़ी एम्बैरेसमेंट होता है। ये कह के येजिंग वहाँ से जाने लगती है। फिर कुछ सोच के वापस आती है और वो कहती है थैंक यू सो मच तुमने जो किया उसके लिए, और हाँ मैं बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलाती हूँ और मुझसे जो बहस करता है उसको श्राप लग जाता है, आगे तुम समझदार हो। ये कह के वो कार में जाके बैठ जाती है। या फिर उसके पास जाता है और कहता है आराम से कार चलाना, और उसको वो मेडिसिन दे देता है और कहता है इसे टाइम से खा के सो जाना। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी की प्रोड्यूसर को जो कहती है आज शो में जो लड़का था मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा है, सब कुछ। इतना कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और उसे फिर कुछ फ्लैशबैक्स याद आती है। जब वो उस बार में गए थे तब उसने मिस्टर मो से कहा था कि तुम आज पार्टी में भी नहीं आए, क्या तुम्हें काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी मिस्टर मो कहते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी मिस लिंग कहती है काम का और इंटरेस्ट का क्या लेना देना है। इसी बात पे वो गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी मिस्टर मो कहते हैं ये सारी बातें आप कॉल पे भी कह सकती थी।
यहाँ पे आई कोई तो वजह होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जिया फैग के डैड कुकिंग कर रहे होते हैं। तभी जिया फैग वहाँ पे आता है और कहता है मैं आके कुकिंग कर लेता, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। जिया फैग के डैड कहते हैं ये फेस पे तुमने क्या लगा रखा है इतना चमकीला सा। फिर जिया फैग कहता है ये मेकअप है जो मैंने अभी तक रिमूव नहीं किया है। फिर वो दोनों बैठ के डिनर करने लगते हैं। तभी जिया फैग के डैड कहते हैं उन लोगों ने क्या तुम्हें खाने को नहीं दिया जो यहाँ पे आके खा रहे हो। तभी जिया फैग कहता है उन्होंने ऑफर किया था बट आपके खाने का कोई जवाब नहीं है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। शॉप की ओनर किसी से ऑर्डर ले रही होती है। तभी जिया फैग वहाँ पे आता है। तभी शॉप की ओनर उसके पास जाती है और कहती है वो लड़की फिर आई थी ना तुम्हें न्यूयॉर्क ले जाने के लिए, अगर तुम उसके साथ गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी जिया फैग कहता है आंटी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये सुन के शॉप की ओनर खुश हो जाती है और उसे एक ऑर्डर दे देती है यहाँ पे पार्सल करके आओ। तभी जिया फैग कहता है ये तो 20 किलोमीटर दूर है, इसका कुछ तो कमीशन दे दो। तभी शॉप की ओनर कहती है 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सुन के डील डर के वो वहाँ से जाने लगता है। ये शॉप की ओनर कहती है अच्छे से क्लाइंट से बात कर रहा है, ये एक बड़ा क्लाइंट है। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं जिया फैग ऑर्डर लेके बहुत बड़ी कंपनी के सामने आ जाता है और वो फिर अंदर जाने लगता है। तभी कंपनी की स्टाफ आती है और वो कहती है आप मेरे साथ आइए इधर, और वो उसे प्रोड्यूसर के ऑफिस में लेके चली जाती है। तभी प्रोड्यूसर कहती है अंदर आ जाओ, कहती है तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ। ये सुन के जिया फैग को थोड़ा अजीब लगता है। तभी मिस लिंग कहती है तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें शॉप पे जूते दिए थे। तभी जिया फैग को याद आता है और वो फिर हंसते हुए कहता है सॉरी सॉरी मैं भूल गया था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस दिन का जब जिया फैग के एक जूते नीचे गिर गए थे, तब मिस लिंग ने ही उसे उसके जूते लौटाए थे। जिया फैग ने उन्हें थैंक यू कहा था और वो जूते लेके दोबारा स्टेज पे चला गया था। फ्लैशबैक ऐड होता है। तभी मिस लिंग कहती है तुम शॉप में करते क्या हो, तुम क्या डिलीवरी बॉय हो। तभी जिया फैग कहता है नहीं नहीं मैं वहाँ का एक शेयर होल्डर हूँ, शॉपिंग करने भी आती है, आपको क्या कराना है। फिर उसे रियलाइज होता है उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी कंपनी की प्रोड्यूसर कहती है चलो ठीक है तुम जा सकते हो। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है ये लड़का कौन था। तभी मिस लिंग कहती है उस लड़के का जाके तुम इंटरव्यू लो। तभी असिस्टेंट कहता है ठीक है मैं समझ गया और वो वहाँ से चला जाता है। वो जिया फैग के पास जाके कहता है क्या तुम एक्मे को एक चांस देना चाहते हो। तभी जिया फैग कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी है। असिस्टेंट कहता है पूछो। तभी जिया फैग कहता है यहाँ पे वॉशरूम कहाँ पे है। ये सुन के असिस्टेंट थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है और कहता है राइट साइड में, और मन में सोचता है इस लड़के को बनाना तो सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिया फैग वहाँ से फिर वॉशरूम में चला जाता है और खुद से ही बात करते हुए बोलता है सब मेरे पीछे पड़े हैं, क्या मैं सच में इतना चार्मिंग हूँ। फिर कहता है हाँ सच में मैं चार्मिंग ही हूँ, लाखों में एक हूँ मैं। ये सब बोल के वो खुश हो ही रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर बो आ जाते हैं और वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जिया फैग कहता है मैं यहाँ पे डिलीवरी करने आया था बट मुझे तो असिस्टेंट और मिस लिंग ने घेर लिया और पता नहीं कितने सवाल कर रहे थे। ये सुन के मिस्टर बो कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिया फैग खुश होकर अपना बाहर आ ही रहा होता है। तभी उसे रास्ते में यीजिंग मिल जाती है। उसे देख के वो कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम भी यहाँ पे हो। तभी यीजिंग कहते है ये कोइंसिडेंस नहीं है, तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तभी जिया फैग गुस्से में कहता है तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तभी यीजिंग कहती है वो जो करीब आने के बहाने ढूंढते हैं। तभी जिया फैग कहता है मैं मानता हूँ मुझे खूबसूरत लड़कियाँ पसंद है, पर तुम्हारे जैसे जुबान चलाने वाली लड़कियों से मुझे सख्त नफरत है। अब फुटो यहाँ से, और मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारे कंपनी वाले तुम्हें रोल मॉडल समझते होंगे, पर तुम कभी मेरे फिश मार्केट में आके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कौन किसे ज़्यादा पहचानता है। ये बोल के वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी हम देखते हैं वो जो गुस्से में अंदर आती है। तभी उसके सेक्रेटरी उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं इस लिंग ने उस घुघराले बार वाले को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ये सुन के
येजिंग को रियलाइज होता है कि वो लड़का सच कह रहा था, उसने कुछ ज्यादा ही उसे सुना दिया। ये बोल के वो उसके पास जाती है। तभी जिया फेंग कहता है, तू पागल हो क्या, अभी मेरी स्कूटी के नीचे आ जाती। तभी येजिंग उसके पास जाती है और उसके कान में जाके कहती है, तुम एक निहायत ही बदतमीज किस्म के आदमी हो, अब यहाँ से चले जाओ। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। कहती है, तुम मुझे अब दोबारा कभी दिखना भी मत। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। अभी हम येजिंग को प्रोड्यूसर के ऑफिस पे देखते हैं, जो कहती है, मिस लिंग, आपने इस घुंघराले बाल वाले को यहाँ पे क्यों बुलाया था। तभी मिस लिंग कहती है, उसमें डेडिकेशन है, उसे एक चांस देने में क्या प्रॉब्लम है। तभी येजिंग कहती है, उसे जुबान चलाने के अलावा कुछ नहीं आता है, उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना ही स्किल्स है। तभी मिस लिंग कहती है, काम के लिए डेडिकेशन होना चाहिए, स्किल्स कोई मायने नहीं रखती है। ये सुन के येजिंग और फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से मिस लिंग कहती है, उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता अंधे हैं और वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, इससे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी क्या हो सकती है। ये सुन के येजिंग को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगती है। तभी मिस लिंग कहती है, मैं उसे एक चांस देना चाहती हूँ, आई होप कि तुम्हें इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब सुन के येजिंग को और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और वो वहां से चुपचाप चली जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिया फेंग को, जो कि अपने डैड से कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है, मॉम को क्या मॉडलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। तभी उसके डैड कहते हैं, हाँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वो मॉडलिंग करने के लिए ही बनी थी। तभी जिया फेंग कहता है, तो क्या उन्होंने कोशिश नहीं की। तभी उसके डैड कहते हैं, शायद जिंदगी सबको मौका नहीं देती है। तभी जिया फेंग कहता है, ठीक है, आप अब रेस्ट करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।